हाय, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आईआईटी जयपुर में फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। साथ-साथ एक स्टार्टअप में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कॉलेज में कौन-कौन सी स्किल्स सीखी, कब सीखी, कौन-कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, कौन-कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी, जिसके हेल्प से मुझे 20 प्लस इंटर्नशिप ऑफर्स मिले, जिसमें से मैंने 7 इंटर्नशिप करे भी। वो भी अलग-अलग डोमेन में, कहीं मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करा, कहीं मैंने एआईएमएल में काम करा, कहीं मैंने क्लाउड टेक्नोलॉजी में काम करा। उसके साथ-साथ मुझे एक बहुत ही डिसेंट प्लेसमेंट भी मिली, जो सब लोगों का ड्रीम होता है। तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब मैं कॉलेज में आया था ना, तो मुझे प्रोग्रामिंग की पी नहीं आती थी और कोडिंग की सी नहीं आती थी। मैंने कोडिंग पहले कर नहीं रखी थी। मैं जेईई दे के आया था और मुझे बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आती थी और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। 12th में मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं रखा था, तो शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन वही लोग कहते हैं ना, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और कोडिंग में स्पेशली ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बहुत लोग बीच में ही कोडिंग छोड़ देते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें 4 साल कोडिंग करनी होती है, तभी तुम अच्छे खासे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ले सकते हो। तो चलो अब हम आते हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था फर्स्ट सेमेस्टर में, एक था पाइथन और दूसरा था सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी की। देखो, सी सीखने के लिए ना मैंने 3 रिसोर्सेज को फॉलो करा था। सबसे पहला है लेटेस्ट सी बुक, दूसरा था नेस्टो एकेडमी यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, और लेटेस्ट सी बुक भी बहुत अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है दोनों। और जो नेस्टो एकेडमी यूट्यूब चैनल है ना, वो इंग्लिश में पढ़ाया हुआ है, तो तुम्हारा प्रोग्रामिंग के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश से भी फेमिलियरिटी हो जाएगी, थोड़े बहुत टर्म्स को तुम इंग्लिश में एक्सप्लेन करना सीख जाओगे। और तीसरा था मेरे प्रोफेसर के नोट्स। देखो, अगर तुम्हारे प्रोफेसर अच्छे से पढ़ाते हैं ना और उनके लैब के क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो तुम उनको रेफर कर सकते हो। बस शर्त यह है कि वो क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए, तभी उनको फॉलो करना। फिर आते हैं हम पाइथन के ऊपर। पाइथन में मैंने 3 रिसोर्सेज को फॉलो करा। सबसे पहला कोड विथ एड यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा रखा है पाइथन, उनका प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है, गोल्ड माइन है। उसके साथ साथ उनका नोट्स है पाइथन के ऊपर, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखा है, वो तुमको गिटहब पे मिल जाएगा। और तीसरा था प्रोफेसर के नोट्स एंड लैब क्वेश्चंस अगेन। फिर वही शर्त है कि तुम्हारे प्रोफेसर के नोट्स और लैब क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, तो उनको फॉलो कर सकते हो। तो यही किया था मैंने सी और पाइथन सीखने के लिए। तब हम आ गए कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर में, और मुझे एक सीनियर ने बोला कि तुम सी प्लस प्लस या जावा कर लो, ताकि तुम डीएससी अच्छे से कर पाओ। तो सबसे पहले हमने सीखा सी प्लस प्लस, उसके बाद हमने जावा भी सीख लिया, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जावा सीख रहे थे, तो मैं सोचा कि फोमो आउट ना हो जाऊँ, तो मैंने जावा भी सीख लिया। उसके बाद मैंने सीखा डीएसए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस सीखने के लिए सबसे पहले मैंने कोड भी थर्डी यूट्यूब चैनल जो है ना, उनका जो सी प्लस प्लस का प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करा। लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हुई, लाइक जो स्मार्ट पॉइंटर्स है, टेम्पलेट्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने एक सीनियर से पूछा इसका क्या सॉल्यूशन है। उन्होंने बोला कि अब्दुल बाड़ी नाम का एक इंस्ट्रक्टर है, यूडेमी पे उनका कोर्स है, तुम उसको फॉलो कर लो। फिर मैंने उनका कोर्स फॉलो किया और काफ़ी अच्छे से मुझे सी प्लस प्लस समझ में आ गया। पार्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टेम्पलेट्स, स्मार्ट पॉइंटर्स, ये सब मुझे अच्छे से क्लियर हुआ। तुम भी इनको फॉलो कर सकते हो। इनका जो कोर्स है ना, 599 699 का मिल जाएगा। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस अच्छा है तो बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने सीखा जावा। जावा सीखने के लिए मैंने 2 रिसोर्सेज को फॉलो करा। सबसे पहले नेस्टो एकेडमी का जो जावा का प्लेलिस्ट है ना, उसको मैंने फॉलो करा। लेकिन अगेन वहाँ पर जो थोड़ा हायर और जावा के टॉपिक्स थे ना, वो मिसिंग भी थे, और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। फिर मैंने टेलुस्को नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से जावा समझा रखा था, तो मेरा जावा वहाँ से क्लियर हो गया। तो सी प्लस प्लस और जावा सीखने के बाद फाइनली बारी थी डीएसए सीखने की। देखो, तुम्हें अगर अच्छा प्लेसमेंट लेके जाना है ना कॉलेज से, तो उसके लिए तुम्हारा डीएसए का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीएसए तुम करो ही, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो तो बात करते हैं मैंने कहाँ से सीखा। तो डीएसए सबसे पहले मैंने सीखा था सी में, जो है नेस्टो एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देखो, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर सी लैंग्वेज में डीएसए का, तो तुम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर ना काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तुम्हें, ये पहले बता देता हूँ। तो उसके बाद तुम अब्दुल बाड़ी का जो यूडेमी कोर्स है ना, वहाँ पर उन्होंने डीएसए बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगेन प्रमोशन नहीं है, तुम वहाँ से जाके सीख सकते हो। मेरे को भी एक सीनियर ने बताया था और मैंने वहाँ से सीखा। मुझे 3 महीने लगे वहाँ से डीएससी अच्छे से कंप्लीट करने में, और मैंने आराम से 3 महीने लगाया अपना समर वेकेशन में, और वहाँ से मैंने डीएसए बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। मुझे डीएसए का जो बेसिक्स था वो अच्छे से पता था, सी प्लस प्लस में भी, सी में भी। तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। तो हम आ गए थे कॉलेज के सेकंड ईयर में, बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में, और उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सीख रहे थे वेब डेवलपमेंट। तो मैंने भी सोचा हम भी सीखते हैं वेब डेवलपमेंट, और पार्टिकुलरली उसमें मेरे पास 3 ऑप्शन थे वेब डेवलपमेंट सीखने का। एक था मॉन्स्टैक, एक दूसरा था पाइथन फुल स्टैक, तीसरा था जावा फुल स्टैक। तो मैंने मॉन्स्टैक इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने रिकमेंड किया था कि ईजी है, सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप इसी में मिलता है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मॉन्स्टैक ही सीख रहे थे, तो मैंने भी मॉन्स्टैक सीखा। और मॉन्स्टैक सीखने से पहले तुम्हें सीखना होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML और CSS के लिए मैंने फॉलो करा था कोड विथ एडी का प्लेलिस्ट, बहुत अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने सीखा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैंने सीखा था नमस्ते जावास्क्रिप्ट भाई अक्षय सैनी का यूट्यूब चैनल से। बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है उनका, इनफैक्ट मैं कहूँगा इंटरनेट का बेस्ट प्लेलिस्ट है और जावास्क्रिप्ट बाय एन इंडियन पीपल। उसके बाद मैंने सीखा था रिएक्ट। रिएक्ट मैंने सीखा था चाय और कोड बाय हितेश चौधरी से, और नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी मैंने सीखा था पीयूष गर्ग के यूट्यूब चैनल से। देखो, 50 वीडियो है वहाँ पर, तुम्हें रिएक्ट, नोड एक्सप्रेस के अलावा ग्राफक्यूएल भी सीखने को मिलेगा। तुम्हारा जो रेस्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मॉन्स्टेक मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने प्रोजेक्ट के लिए फॉलो करा था फ्री कोड कैंप का यूट्यूब चैनल। देखो, वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे क्रिएटर्स ने डाल रखे हैं, तो तुम वहाँ से प्रोजेक्ट के आइडियाज़ ले सकते हो, और साथ साथ उनके गिटहब रेपोज को यूज करके अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यही था मेरा मॉन्स्टेक का प्रॉपर रोड मैप जो मैंने फॉलो करा।
तो मैं मॉन्स्टेक के साथ-साथ ना डीएससी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। देखो मैंने डीएससी पहले तो सीख रखा था, लेकिन डीएससी में अगर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करो, तुम कॉन्टेस्ट नहीं दो, तो तुम कंपनीज़ के ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाओगे, इंटरव्यूज़ को क्लियर नहीं कर पाओगे और अच्छे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट नहीं ले पाओगे। तो डीएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तुम लीड कोड, कोड सेफ, कोड फोर्सेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्टेस्ट दे सकते हो। तो इसके लिए मैंने फॉलो करा था स्ट्राइवर का एसबी सीट। देखो वहाँ पर 450, 460 क्वेश्चंस है जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन्होंने डीएससी के सारे पैटर्न्स को, सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। साथ-साथ उसके सॉल्यूशंस भी उन्होंने टेक यू फॉरवर्ड नाम के यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो तुम वहाँ उसको रेफर कर सकते हो। उसके साथ साथ लीड कोड पे ना रोज का प्रॉब्लम आता है, उसके सॉल्यूशन तुमको मिल जाएंगे कोड स्टोरी विद एमआईके पे। उन्होंने हिंदी में समझा रखा है, काफी अच्छा है, मैंने उनको फॉलो करा था। उसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत करता था, तो मैं जो ब्लॉग्स होते हैं उसको पढ़ा करता था, जो आर्टिकल्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कोड फोर्सेस पे, तो तुम उनको रेफर कर सकते हो। तो यही था मेरा लीड कोड, कोड सेफ, कोड फोर्सेस का पूरा स्ट्रैटेजी और पूरा रिसोर्सेज। अरे यार मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को तो भूल ही गया। देखो अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें सीखना है ना, तो मैं लीड कोड, कोड सेफ, कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देने हैं। उसके साथ साथ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स उसको फॉलो कर सकते हो। एक है कोड एंड कोड, बहुत अच्छा है, तुम उनको फॉलो कर सकते हो। दूसरा है एल्गोजेनिक, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, तुम उनको फॉलो कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजीज के लिए, सॉल्यूशंस के लिए तुम उनको फॉलो कर सकते हो। और तीसरा है CP31 सीट बाई TLE एलिमिनेटर। देखो बहुत अच्छा रिसोर्स है, तुम इनको फॉलो कर सकते हो बेसिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। उस पर तुम कॉन्टेस्ट देते रहो कोड सेफ, कोड फोर्सेस पे, कौन ही रोक रहा है तुमको। तो हम आ गए थे कॉलेज के फोर्थ सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना जारी रखा। और मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट पहले से आती थी, तो मैंने सोचा कुछ नया सीखा जाए, तो मैंने एआईएमएल सीखना स्टार्ट कर दिया। तो एआईएमएल में हाथ आजमाना शुरू किया। वहाँ पर मुझे एक प्रोफेसर ने गाइड किया था कि एआईएमएल में ये सब चीज़ तुम सीख सकते हो। तो अब मुझसे मत पूछना एआईएमएल का रिसोर्सेज, मैंने ऑलरेडी पिछले 3-4 वीडियोस में डाल रखे हैं, तुम उनको जाके देख लेना। जब एआईएमएल सीखने के बाद मैंने एक प्रोफेसर के अंदर रिसर्च इंटर्न करना जारी रखा, और वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम किए। तो मेरा फोर्थ सेमेस्टर में यही रहा, मैंने डीएसए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि समर इंटर्न के लिए कंपनीज आने वाली थी। तो मैंने समर वेकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्ट दिए, और मैं समर इंटर्न के लिए तैयार हो गया। तो अब मैं आ गया था अपने कॉलेज के फिफ्थ सेमेस्टर में, और फिफ्थ सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था मेरे लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती है फिफ्थ सेमेस्टर में समर इंटर्न हायर करने के लिए। तो मैं काफ़ी तैयार था, मुझे डीएसए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, C++, सी, पाइथन, जावा, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एआईएमएल सब अच्छे से आती थी। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और हुआ भी ऐसा। अगस्त के एंड में मेरा ऑन कैंपस इंटर्नशिप लग गया एक्सपीडिया में। उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप, फ्रीलांस ये सब ढूंढना स्टार्ट किया, और लगभग 1 महीने मैंने ग्लासडोर, इंडीड, नौकरी.com, वेलफॉन बहुत जगह अप्लाई किया, और मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई ऑफ कैंपस स्टार्टअप में। तो मैंने पूरा थर्ड ईयर इंटर्नशिप्स और फ्रीलांस में ही अपना गुजारा, वहीं पे मैंने काम करा। वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लाइक मैंने ब्लॉकचेन सीखा, वहाँ पर मैंने क्लाउड टेक्नोलॉजीज सीखा, वहाँ पर मैंने जनरेटिव है, एजेंटिक है, ये सब सीखा। उसके बाद आया समर इंटर्न। समर इंटर्न मैंने एक्सपीडिया में करा, वहाँ मैंने टाइप स्क्रिप्ट, स्प्रिंग बूट इस सब पे काम किया। मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपोजर मिला। तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा था हमारा थर्ड ईयर कंप्लीटली। तो मैं एक्सपीडिया से समर इंटर्न करके आया ही था कि हमारे कॉलेज में ना प्लेसमेंट की तैयारियां जोर शोर से स्टार्ट हुई। मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मुझे डीएसए, C++, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, इंटर्नशिप एक्सपोजर, एआईएमएल, फुल स्टैक डेवलपमेंट सब ऐसे से आती थी, और हुआ भी ऐसा ही। मुझे 1 महीने के अंदर लगभग प्लेसमेंट मिल गई। उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप, फ्रीलांस ढूंढना फिर से स्टार्ट कर दिया थर्ड ईयर की तरह ही। और फिर मैंने लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड, नौकरी.com, वेलफाउंड अलग अलग जगह अप्लाई किया, और 3 वीक के अंदर ही मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई, जो मैं अभी तक कर रहा हूँ। उसके साथ साथ नवंबर के आसपास मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया, जो मैं अभी कर रहा हूँ और तुम देख रहे हो। तो यही रही है मेरी जर्नी कॉलेज में, यही रही है मेरी लर्निंग कर्व, स्किल सेट लर्निंग। तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।